नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी। देखते खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए कहा, भारत जल्द ही माओवादी आतंक से होगा मुक्त। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय में देश का करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा और माओवादी आतंक की चपेट में था और उसे रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग माथे पर संविधान की खिताब लेकर नाचते हैं, वो आज भी माओवादी आतंकियों की रक्षा में दिन रात लगा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 वर्ष पहले तक देश के 125 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे, लेकिन अब ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की कांग्रेस की सरकारों पर नीतियों के सरकारीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने लोकतंत्रीकरण की राह को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आज रुकने के मूड में नहीं, दुनिया में भांति भांति के रोड ब्लॉक्स और स्पीड ब्रेकर, तब अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में एनडीए ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला। अमित शाह ने कहा कि इस साल एनडीए महादिवाली मनाएगा और महागठबंधन का होगा सूपड़ा साफ। अमित शाह ने पटना में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और कहा कि बिहार के पिछड़ेपन के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने की जरूरत। विपक्षी महागठबंधन से पहले दौर का नामांकन खत्म होने के बाद भी सहयोगी दलों के बीच सीटों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन। चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की समय सीमा शुक्रवार समाप्त। कुल 1698 विभिन्न दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आज पहले चरण में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच, वैध पाए जाने वाले प्रत्याशियों को ही नाम वापसी का मिलेगा मौका। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि महागठबंधन से गठबंधन नहीं हो सका, इसलिए पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद और जीत की संभावना मजबूत। एलजेपीआर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों पर पूरी सहमति रही, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। चिराग पासवान ने महागठबंधन को भ्रमित गठबंधन बताया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ती हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन आपसी कलह में उलझा है और जनता भ्रमित है कि वो क्या कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर भवन का करेंगे उद्घाटन। बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया भी देखेंगे। आज है धनतेरस का पर्व। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर हुए प्रकट, तभी से इस दिन को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी धनतेरस की बधाई। पीएम ने एक्स पर लिखा, हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। भगवान धनवंतरी सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनतेरस की दी बधाई। एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, भगवान धनवंतरी से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूं।
अयोध्या में सरयू घाट पर हुई आरती। 19 अक्टूबर को सरयू तट पर लाखों दिए जलाए जाएंगे और भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव समारोह के तहत मुरादाबाद नगर निगम द्वारा ड्रोन शो का किया गया आयोजन। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिवाली से पहले बड़ा बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु के मदुरई में दिवाली से पहले विलाकुथून स्ट्रीट पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़। मुरादाबाद नगर आयुक्त दिवांशु पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर शहर में दिवाली उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने परीक्षा वेबसाइट पर विमान क्रू उम्मीदवारों के लिए स्वतः कंप्यूटर नंबर जनरेट करने की सुविधा शुरू की। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार एनडीए के साथ बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का जादू चल रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर में रेलवे परिसरों, कार्यालयों और स्टेशन पर अब तक 29,921 सफाई के अभियान चलाए गए। रेल मंत्रालय के स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत स्क्रैप नीलामी से 235 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और 1.45 लाख वर्ग फीट कार्यालय क्षेत्र खाली कराए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एसआईआर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगर वो एसआईआर नहीं चाहते तो चुनाव आयोग से बात कर सकती हैं, लेकिन टीएमसी डरी हुई है, इसलिए वो बार बार ऐसे बयान दे रही है। ये गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि बिहार चुनाव में सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन एनडीए सबसे मजबूत राजनीतिक गठबंधन है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी दलित समाज के मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं। भाजपा दलित स्वाभिमान की लड़ाई नंबर 1 पर लड़ रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में दलित और पिछड़ा वर्ग सुख चैन से जीवन जी रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में उनका बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में 208 नक्सलियों का आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने हिंसा छोड़ी वो अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर नया जीवन शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉन्टेसरी स्कूल में दीपोत्सव कार्यक्रम में कहा कि पहले ईद मिलन होते थे, लेकिन अब दिवाली और होली मिलन जैसे आयोजन भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समारोह में एकता और साझी संस्कृति का प्रतिबंध मिलता है। विकसित भारत के संकल्प के लिए साझा सोच की दृष्टि जरूरी। वक्त ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार एमडीएच बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली एमडीएच मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। लखनऊ में व्यापारी मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जीएसटी सुधार ने देश की कर प्रणाली को कुशल और पारदर्शी बनाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से भारत में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आधुनिक कर प्रणाली स्थापित हुई। बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने चोकसी की अपील खारिज कर दी। चोकसी को सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध पर 11 अप्रैल 2025 को एंटवर्प में अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया और तब से वो बेल्जियम के एंटवर्प जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस भारत लाने के लिए रूस पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 19 अक्टूबर को बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर लौटेंगे भारत। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा, इस कदम से भारत रूस के संबंधों को
नई ऊंचाइयां मिलेंगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के लिए प्रदूषण रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। 1 नवंबर से दिल्ली में गैर BS6 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। BS4 वाहनों को अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है। देश में AI आधारित नवाचार, सुशासन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में देहरादून में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट का हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस भारत लाने के लिए रूस पहुंचे। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में 23 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। बाईस और 23 अक्टूबर को दक्षिणांतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश याना में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। 20 और 21 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना। BSNL ने सभी ग्राहकों के लिए दीपावली बोनांजा की शुरुआत की। BSNL की नई यूजर सिर्फ ₹1 में पूरे 1 महीने के लिए 4G मोबाइल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। BSNL के इस ऑफर के तहत किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑफर की अवधि 15 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत ECHS पॉलीक्लिनिक्स में उपलब्ध न होने वाली दवाओं को लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए विशेष सेवा शुरू की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिवाली से पहले शहर के व्यापारियों को GST रिफंड के रूप में 738 करोड़ रुपए बांटे हैं। आदित्य बिरला समूह की कंपनी इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई सितंबर तिमाही में 8.81 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ। जियो प्लेटफॉर्म्स का ये शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 7,300 करोड़ से ज्यादा रुपए रहा। PVR आइनॉक्स ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में उसका मुनाफा 105 करोड़ रुपए के पार चला गया। FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपने लेबलिंग और विज्ञापनों में ORS शब्द का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का निर्देश दिया। SBI ने मालदीव में पैसे भेजने की लिमिट $400 से घटाकर $150 कर दी। नए नियम 25 अक्टूबर से लागू। बैंक ने एक कदम मालदीव में $1 की कमी के चलते उठाया और सभी खाता धारकों को इसकी जानकारी दी। बैंक का यह फैसला उन लोगों पर सीधे तौर पर प्रभावित करेगा जिनकी तनख्वाह मालदीवियन रूपिया में मिलती है। भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर $100 के पार। गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी सोने की कीमतों में तेजी के बाद आई। RBI के मुताबिक 10 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का गोल्ड रिजर्व $102 अरब के पार। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा, जो कि कई दशकों का उच्चतम स्तर। बीते एक दशक में विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी। एक साल में सोने ने 65% का दिया रिटर्न। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व रीजन में परियोजनाओं के लिए 3,447 करोड़ रुपए खर्चे, जो कि सालाना आधार पर पिछले साल के मुकाबले 74% से ज्यादा है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आया और अब वो मजबूत स्थिति में है, जो मुक्त व्यापार समझौतों और अन्य व्यापारिक व्यवस्थाओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में देश के बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट क्षेत्र द्वारा लीजिंग 2025 के पहले 9 महीनों में सालाना आधार पर 28% की बढ़ोतरी। भारतीय कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारी उछाल दर्ज किया गया और ऑफिस लीजिंग लगातार छठी तिमाही में सप्लाई से अधिक।
वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के चौथे चरण की आवेदन अवधि 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जल्द शुरू होने की किसानों को फायदा हो। डीजीसीए ने परीक्षा वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले फ्लाइट क्रू उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर नंबर का स्वतः सृजन किया शुरू। पहल का उद्देश्य डिजिलॉकर सुविधा का उपयोग करना, आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, व्यापार को आसान बनाना और साथ ही साथ मैनुअल दस्तावेज जमा करने के सत्यापन की आवश्यकता को खत्म करना। वित्त मंत्री ने सांसद क्षेत्र विकास निधि के तहत 435 करोड़ रुपए की लागत से कर्नाटक के कुडलिगी में इमली और मूंगफली पर संस्करण इकाई का किया उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी ऑटो और इंजन उत्पादन के लिए क्रेडिट का विस्तार करने के लिए 1 नवंबर से आयातित मध्यम और भारी ड्यूटी ट्रकों और उसके भागों पर 25% नई टैरिफ निर्धारित करने का दिया आदेश। पूर्वी मेक्सिको के लोग मानवीय सहायता के लिए कतार में खड़े, क्योंकि विनाशकारी बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर, साथ ही मूसलाधार वर्षा की वजह से पूरे क्षेत्र में 72 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद। इस दौरान टॉमहैक मिसाइलों की आपूर्ति और हंगरी के राष्ट्रीय राजधानी बुडापेस्ट में रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ आगामी बैठक को लेकर हुई चर्चा। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की के साथ शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात। ट्रंप ने यूक्रेन राष्ट्रपति को एक बहुत मजबूत नेता बताया, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। जेलेंस्की ने अपने मेजबानों का धन्यवाद किया। गाजा संघर्ष विराम समझौते के लिए ट्रंप को दी बधाई। वक्त एक ब्रेक का है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद फिर स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। जेलेंस्की ने कहा कि सभी पक्षों को बैठकर बातचीत कर संघर्ष विराम पर सहमत होना चाहिए। यूक्रेन शांति चाहता है, संघर्ष समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव डालना होगा। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप से द्विपक्षीय सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। अमेरिका में शटडाउन खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सरकार के शटडाउन को समाप्त करने के लिए समझौते की कोशिशों में कोई खास तत्परता नहीं दिखा रहे। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जब तक ट्रंप सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान संभव नहीं। 3 सप्ताह से हालात जस के तस बने हुए। ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने कहा ट्रंप प्रशासन सोमवार तक अमेरिकी परमाणु हथियार भंडार का प्रबंधन करने वाली एजेंसी के लगभग 1400 कर्मचारियों को सरकारी कामकाज ठप होने के कारण छुट्टी पर भेजेगा। 400 कर्मचारी NNSA में बने रहेंगे। नैरोबी में केनियाई विपक्षी नेता रेला ओडिंगा ने राजकीय अंतिम संस्कार के दौरान मची भगदड़ में लगभग 2 लोगों की मौत हुई, 160 घायल। ब्रिटेन में 3 दक्षिणपंथी चरमपंथियों को शुक्रवार को 8 से लेकर 11 साल तक की सजा सुनाई गई। उन्हें मस्जिदों और अन्य हमलों की योजना बनाने पर दोषी ठहराया गया। रोमानिया के बुकारेस्ट में एक 8 मंजिला अपार्टमेंट इमारत में विस्फोट हुआ, कई मंजिलें ढहीं, 2 लोगों की मौत और 12 घायल। डेनमार्क ओपन 2025 सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशियाई जोड़ी को 21-15, 18-21, 21-16 से हराया। डेनमार्क ओपन लक्ष्य सेन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है उसमें से बाहर हुए। महिला विश्व कप 2025 में सह मेजबान श्रीलंका की हार का सिलसिला जारी। शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की महिला टीम आमने सामने। मुकाबला कोलंबो में खेला जाना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच पर्थ में
19 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में। BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा ने पदक किया पक्का। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल में जापान की एस मात्सुमोतो को 13-15, 15-9, 15-10 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। तन्वी शर्मा ने BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उनसे पहले साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट इस टूर्नामेंट में पदक जीत चुकी हैं। BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुड्डा को हार झेलनी पड़ी। उन्हें थाईलैंड की अन्यापत ने सीधे गेम में 12-15, 13-15 से हार झेलनी पड़ी। भारतीय जूनियर हॉकी टीम सुल्तान जोहर कप में फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने रोमांचक सेमीफाइनल में मैच में मलेशिया को 2-1 के अंतर से हराकर खिताब दौड़ में बनाई जगह। नाओमी ओसाका जापान ओपन में क्वार्टर फाइनल खेलने से पहले टूर्नामेंट से हटी। दूसरे दौर के मैच में ओसाका के पैर में लगी चोट। अंतिम 16 के मैच में ओसाका पेन किलर्स लेकर खेली। उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन सुजैन क्लेमेंट्स को मात दी। IPL में रविवार को होने वाले मैच में लिवरपूल का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से। लिवरपूल की टीम इस मैच में अपने फर्स्ट चॉइस गोल कीपर एलिसन बेकर के बिना खेलने उतरेगी। 6 नवंबर को एस्टन विला और मकाबी तल अवीव के बीच होने वाले मैच में तल अवीव के किसी समर्थक को मैदान में प्रवेश नहीं मिलेगा। एस्टन विला ने ये मैच अपने घर में खेलना है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा से जुड़ी चिंता जताई। और भारतीय टीम और महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज किरण नवगिरे ने इतिहास रचा। नवगिरे ने महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। महिला T20 ट्रॉफी में नवगिरे ने 34 गेंदों पर लगाया शतक। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।